हेलो एवरीवन, आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमेशा दो फंक्शन मल्टीपल के फॉर्म में रहेगा और ये आइलेट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। आइलेट क्या है? आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथम, ए फॉर अलजेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री और ई फॉर एक्सपोनेंशियल। आप देख सकते हैं इनवर्स का मतलब साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, उसके अकॉर्डिंग फिर लॉग एक्स होएगा लॉगरिथम में, अलजेब्रिक में पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में रहेंगे क्वेश्चंस, और टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री साइन एक्स कॉस एक्स के फॉर्म में रहता है। ई फॉर एक्सपोनेंशियल होता है, ई टू द पावर एक्स ए टू द पावर एक्स के फॉर्म में रहता है। अब आगे हम लोग देखेंगे, यदि हमेशा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में दो फंक्शन मल्टीपल के फॉर्म में रहेगा और मल्टीपल फॉर्म में रहेगा तो इसे आइलेट के अकॉर्डिंग हमें मल्टीपल फॉर्म में जो भी फंक्शन होगा इसे डिसाइड करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन क्या है और सेकंड फंक्शन क्या है। जैसे u या v के फॉर्म में भी हम लिखते हैं इसे। देखिए आप u को हमने जैसे बाहर रखा है, यानी फर्स्ट फंक्शन बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन लिखना है और उसके अंदर फिर डिफरेंशिएट करना है u को, फिर इनटू में v इंटीग्रेशन ऑफ v dx। इस तरह से हम क्वेश्चन आगे करेंगे। यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारा है x इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ दो फंक्शन मल्टीपल के फॉर्म में है, x इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो आइलेट के अकॉर्डिंग x फर्स्ट फंक्शन होगा और साइन एक्स सेकेंड फंक्शन होगा। अब फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन के फॉर्मूले पे रखेंगे हम लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है, फर्स्ट फंक्शन पीछे रहता है हमेशा, x को बाहर रखा हमने, सेकेंड जो साइन डी एक्स है उसको रखा इंटीग्रेशन में, फिर माइनस लगाना है, फिर इंटीग्रेशन रखना है, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग फर्स्ट फंक्शन का, यानी x का डिफ्रेंशिएशन लिखा हमने, फिर इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप ये है कि साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस यहाँ पर इंटीग्रेशन लिखेंगे 1 हो जाएगा, फिर इनटू आपका x इंटू माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब आप नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, x माइनस एक्स कॉस एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। आप देख पाएंगे, आप देख सकते हैं इसमें हम लोग माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, डेट्स ऑल। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इस सेंस में भी है कि ये देखिए एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स है। जब एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स है तो इसे आइलेट के अकॉर्डिंग जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फर्स्ट इंटू सेकेंड के लिए जो फॉर्मूला होता है, फर्स्ट फंक्शन बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर है, फिर इंटीग्रेट कर दिया ई एक्स डी एक्स को, फिर माइनस लगाया, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर को, फिर इंटीग्रेट करेंगे हम लोग ई एक्स को, फिर होल का डी एक्स लिखना है हमें। अब देखिए रिजल्ट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन जो है ई एक्स का सेम रहता है, ई एक्स ही रहेगा, फिर माइनस लगाना है हमें, फिर होल का इंटीग्रेशन लगाना है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट 2x हो जाएगा और फिर ई एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो ई एक्स ही रहेगा, फिर होल का डी एक्स लिखना है हमें। अब देखिए नेक्स्ट जो रिजल्ट आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स लिखेंगे हम लोग, -2 को बाहर ले लीजिए, फिर इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट ई एक्स डी एक्स। अब आप देखिए ये डायरेक्ट आया नहीं फॉर्मूला। अब इस फंक्शन को दोबारा से हम लोग आइलेट पर इसको आगे बढ़ाना है हमें, x डॉट ई एक्स। इस पूरे फंक्शन को एक बार फिर से हम लोग बड़ी ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग फंक्शन को आइलेट के अकॉर्डिंग जब करेंगे तो x को फिर से, इस फंक्शन में हम लोग फिर से
एक्स को फर्स्ट फंक्शन और ई एक्स को सेकेंड फंक्शन एज्यूम करके सिमिलरली फर्स्ट इंटू सेकेंड वाले फॉर्मूला में हम लोग फिर से डालेंगे। एक्स को जैसे आप देख रहे हैं हमने बाहर रखा है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन के अंदर हमने डिफ्रेंशिएट किया एक्स को, फिर मल्टीप्लाई में रखे इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स, फिर होल का डी एक्स, फिर हमने पूरा फंक्शन एज इट इज़ लिखा ऊपर से, फिर हमने इंटीग्रेशन का ई एक्स का इंटीग्रेशन जो है लिख के सामने डिफ्रेंशिएट किया, एक्स का 1 आ गया, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स। अब नीचे हम लोग फाइनली इसका आंसर लिखेंगे। देख सकते हैं हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स इंटू ई एक्स माइनस ई एक्स प्लस सी, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लोग आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जिसमें सिंगल कोई फंक्शन है। देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमेशा आपको बताया हमने कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में 2 फंक्शन मल्टीपल के फॉर्म में होगा। तो अब इसके लिए क्या करना है हमें, देखिए यहाँ पर सिंगल एक फंक्शन है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x सिंगल फंक्शन के फॉर्म में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, तो हमेशा वो वाला फंक्शन लिखना है, फिर इंटू 1 लिखना है, फिर इंटू dx। तो जो गिवन फंक्शन है फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और इंटू 1 को सेकेंड एज्यूम करेंगे। अब वही फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला अपनाना है। देखिए फर्स्ट फंक्शन हमेशा बैक हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस रखेंगे, फिर इंटीग्रेशन के अंदर हमें डिफ्रेंशिएट करना है tan इनवर्स x को, फिर इंटू इंटीग्रेट ऑफ सेकेंड फंक्शन और इंटू dx। अब लिखेंगे वैल्यू हम लोग tan इनवर्स x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx x हो जाएगा, फिर माइनस लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx मीन्स x हो जाएगा, फिर होल का dx। अब यहाँ पर लिख देना है आराम से tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस। अब आप देखेंगे जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारे सामने है। अब आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है, जैसे हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हमने कई सारे क्वेश्चन में बताया कि दोनों में से कोई भी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन दूसरा फंक्शन आए या उससे रिलेटेड, तो आप एज्यूम कर लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x हो जाएगा, dt बाई डी एक्स सामने आ जाएगा, फिर dx फाइंड करेंगे dt बाई 2x। अब आप इस वाले क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस, अब आप इंटीग्रेशन में ही x को एज इट इज़ रहने दीजिए, नीचे जो है हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर t रखना है हमें, और dx की जगह पर dt अपॉन 2x, तो x कैंसिल हो गया। अब 1/2 बैक हो जाएगा। अब देख सकते हैं tan इनवर्स x के साथ में हमने x लिख दिया, माइनस 1/2 बैक कर लिया dt बाई t। अब आप 1/x का इंटीग्रेशन आपको पता है log x होता है, सिमिलरली यहाँ पे लिखना है हमें x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log t प्लस c। अब t को सब्स्टिट्यूट कर देना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए t की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख दीजिए, प्लस c लिख दीजिए, डैट्स ऑल। इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं।